आज के वीडियो में बात करेंगे हम नेशनलिज्म इन इंडिया के यूनिट 5 के चैप्टर 9 के बारे में। देखिए, इससे पहले नेशनलिज्म इन इंडिया यानी इस सब्जेक्ट के ऊपर हम यूनिट 4 तक कंप्लीट कर चुके हैं। और लास्ट वीडियो में हमने स्टडी किया था यूनिट 5 का चैप्टर 8, जो हमारा था ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म। इसके बाद हमारा यूनिट 5 का नेक्स्ट चैप्टर है चैप्टर 9। ये लास्ट चैप्टर है, इसके बाद आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाता है इस सब्जेक्ट का। चैप्टर 9 हमारा है पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस। पार्टीशन यानी कि विभाजन, और इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी। जब भारत का विभाजन हुआ तो क्यों हुआ, किन शर्तों पर हुआ, और उसके बाद आज़ादी मिली तो क्या माहौल रहा उस समय, ये सब कुछ हम डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इंस्टा पे आप मुझे फॉलो कर सकते हो, आपकी क्वेरी या क्वेश्चन है तो यहाँ पर आप पूछ सकते हो। यूज़र नेम आपके सामने है। टेलीग्राम पे जाके आप ग्रुप जरूर जरूर ज्वाइन करें। @एकलव्य स्नातक 1 के नाम से ग्रुप है। इस ग्रुप को आप ज्वाइन कीजिए। यहाँ पर जिन बच्चों को वीडियो की नोटिफिकेशन नहीं मिलती है वो वीडियो देख सकते हैं यहाँ से नोटिफिकेशन लेके। प्लस यहाँ पे वेबसाइट पे जो हमारे नोट्स होते हैं वो आप डिटेल से स्टडी कर सकते हो। तो आप इस ग्रुप को ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, दो चीज़ों को हम डिटेल से स्टडी करने वाले हैं। पहली हम स्टडी करेंगे इस चैप्टर के अंदर द टू नेशन थ्योरी, यानी कि दो राष्ट्र बनाने की जो थ्योरी थी वो कहाँ से आई, किसने दी। ठीक है, इसको स्टडी करेंगे टू नेशन थ्योरी को। दूसरा हम डिस्कस करेंगे पार्टीशन यानी विभाजन कैसे हुआ, और आज़ादी में जब हमें मिली तो किन शर्तों पे मिली और क्या वजह थी कि जो उस समय का माहौल था वो ख़राब हुआ। सबसे पहले बात करते हैं कि देखिए, वर्ल्ड वार सेकंड के बाद हुआ क्या था। जब वर्ल्ड वार सेकंड ख़त्म हुआ तो उस समय तक जो ब्रिटिशर्स थे यानी जो अंग्रेज़ थे वो कमज़ोर हो गए थे। मिलिट्री के रूप से भी यानी सैन्य बल के रूप से भी कमज़ोर हो गए थे, और आर्थिक रूप से भी वो कमज़ोर हो गए थे। और ये जो दो शक्तियाँ होती है किसी भी देश के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी अदर देश या अदर व्यक्ति के ऊपर वर्चस्व बनाने के लिए। तो भारत पर जो अंग्रेज़ों का वर्चस्व था यानी जो उनकी स्ट्रेंथ थी ये, वो कमज़ोर हो गई थी। और जब ये वर्चस्व कम हुआ तो इनको पता चल गया था कि अब भारत को होल्ड ऑन में रखना यानी भारत पर कब्जा रखना अब हमारे बस में नहीं है, हमारे आधिपत्य में अब नहीं है। तो ये दो बड़े रीज़न थे। एक तो वर्ल्ड वार सेकंड, दूसरा बड़ा रीज़न था क्विट इंडिया मूवमेंट। ठीक है, इनको आप अदर रीज़न में काउंट कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन, जिसमें प्रत्येक भारतीय ने बढ़ चढ़कर भाग लिया था। और भारत छोड़ो आंदोलन ने अंग्रेज़ों की कमर तोड़ दी थी, जिससे अंग्रेज़ों को ये अंदाज़ा हो गया था कि जो भारत की एकता है वो बिल्कुल हमारे विरुद्ध है। अब भारत एकजुट तरीके से खड़ा हुआ है हमें खदेड़ने के लिए। उसके साथ साथ सुभाष चंद्र बोस की जो इंडियन नेशनल आर्मी थी, INA, इन्होंने सबसे बड़ा रोल निभाया था। इस इंडियन नेशनल आर्मी ने जो विद्रोह किया था भारतीय ब्रिटिशर्स के विरुद्ध, इसकी वजह से भी भारत जो अंग्रेज जो थे वो भारत छोड़ने के लिए मजबूर हो गए थे। इसके साथ साथ रॉयल इंडियन नेवी ने विद्रोह किया था अंग्रेज़ों के विरुद्ध। तो ये जो विद्रोह थे ये अंग्रेज़ों को खदेड़ने के लिए, और अंग्रेज़ों की जो मानसिकता थी भारतीयों को लेकर के, इन्होंने बिल्कुल बदल दी थी। तो यहाँ से दो चीज़ क्लियर हो गई थी कि एक तो ये कि अंग्रेज वीक हो गए हैं अब, दूसरा ये कि अब अंग्रेज़ों को भारत को छोड़ना होगा, भारत को स्वतंत्र करना होगा। तो ये दो चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई थी। तो जब अंग्रेज़ों को ये लगा कि अब हमें छोड़ना होगा, भारत को रिहा करना होगा, या भारत पर से जो हमारा वर्चस्व है वो कमज़ोर हो गया है, तो अंग्रेज़ों ने दिमाग लगाया कि ठीक है, हम डिसाइड करते हैं कि भाई हम भारत को छोड़ देंगे। इसके साथ-साथ इन्होंने देखिए गेम खेला वहाँ पर पे दिमाग लगाया कि अब हम डिवाइड कर देंगे भारत को। यानी भारत के विभाजन के बारे में इनका जो दिमाग था वो पहले से ही चला आ रहा था। और विभाजन किस तौर पे किया जाएगा? इंडिया की यूनिटी के आधार पर। यानी भारत को धर्म के आधार पर बाँट दिया जाएगा, भारत की एकता को तोड़ना होगा। तो भारत की एकता को तोड़ने का जो इनके पास प्लान था वो क्या था? डिवाइड एंड रूल वाला, यानी फूट डालो और शासन करो। यहाँ से इन्होंने भारत के जो मुस्लिम जो नेता थे, मुस्लिम जो लोग थे, और जो हिंदू जो लोग थे, उनके बीच में जो है, जो उनकी एकता है, उसको तोड़ने वाला काम किसने किया था? वो अंग्रेज़ों ने किया था। तो जब अंग्रेज़ों को लगा कि अब हमें यहाँ से छोड़कर जाना होगा, तो इन्होंने अपनाया कि हम डिवाइड करेंगे और फिर क्विट करेंगे। यानी पहले हम भारत को डिवाइड कर देंगे, उसके बाद हम यहाँ से जाएँगे। इसके बाद देखिए बात करते हैं हम टू नेशन थ्योरी की। टू नेशन थ्योरी कहाँ से आई थी? तो सबसे पहले आपको पता होगा कि मुस्लिम्स को जागरूक करने वाले व्यक्ति कौन थे?
मुस्लिम को पश्चिमी शिक्षा के बारे में, अंग्रेजी शिक्षा के बारे में कह सकते हो आप, पश्चिमी विज्ञान के बारे में या पश्चिमी लोगों के बारे में जागरूक करने का काम किसने चलाया था? सर सैयद अहमद खान के द्वारा। सर सैयद अहमद खान पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मुस्लिम को ये बताया था कि देखिए आपको पश्चिमी सभ्यता, पश्चिमी शिक्षा, पश्चिमी विज्ञान, इन सभी चीज़ों को समझना होगा। तो मुस्लिम जनता को जागरूक करने वाले प्रथम व्यक्ति थे सर सैयद अहमद खान। यहाँ से मुस्लिम जनता जागरूक हुई थी। इन्होंने अलीगढ़ स्कूल की स्थापना की थी जो बाद में आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस हुआ। तो यहाँ से जो है मुस्लिम जो लोग थे वो अवेयर होना स्टार्ट हो गए थे, जागरूक होना स्टार्ट हो गए थे। इसके बाद सबसे बड़ा जो रोल निभाया था टू नेशन थ्योरी में, टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा हूँ मैं, यानी दो अलग राष्ट्र बनाने की जो थ्योरी थी, उसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था मोहम्मद अली जिन्ना के दिमाग से। यहाँ से इसका जन्म हुआ था। ये एक लॉयर थे, यानी ये एक वकील थे, मोहम्मद अली जिन्ना, जो बाद में जाकर मुस्लिम लीग के सबसे बड़े नेता के रूप में प्रसिद्ध हुए थे। हु एग्जीक्यूट द पॉलिटिकल प्लान बाय मेकिंग पाकिस्तान, और इन्होंने राजनीतिक रूप से पाकिस्तान बनाने का जो प्लान था इसको एग्जीक्यूट किया था। अ पॉलिटिकल रियलिटी एंड इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट फॉर द मुस्लिम नेशन ऑफ साउथ एशिया, और इन्होंने जो राजनीतिक रूप से इसका खाका तैयार किया था पाकिस्तान बनाने का, ये पहला ऐसा देश था जो धर्म के आधार पर बन रहा था पूरे साउथ एशिया के अंदर, जिसको एग्जीक्यूट किया था किसने? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैनी बिलीव्स, यानी बहुत सारे लोगों का विश्वास ये है कि इट वाज अलाम इकबाल्स प्रेसिडेंटियल एड्रेस टू द मुस्लिम लीग, यानी अलाम इकबाल ने जब मुस्लिम लीग को संबोधित किया था, इनके जब ये प्रेसिडेंट थे, ठीक है, जब इन्होंने मुस्लिम लीग को संबोधित किया था अलाम इकबाल ने 29 दिसंबर 1930 में इन्होंने भाषण दिया था, मुस्लिम लीग को संबोधित किया था। तो इन विच फॉर्मली द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ टू नेशन थ्योरी वाज मेड, और इनके भाषण से ऐसा महसूस किया गया था, ऐसा लग रहा था मुस्लिम जनता को, मुस्लिम लोगों को और मुस्लिम लीग के नेताओं को कि टू नेशन की थ्योरी जो है यहीं से जन्मी। यानी इन्होंने स्टार्टिंग जो भाषण दिया था उसमें कहीं ना कहीं ऐसी वाक्यों का प्रयोग किया गया था कि जो मुस्लिम कस्टम्स हैं, मुस्लिम रीति रिवाज हैं, वो सभी जो हैं हिंदू धर्म से अलग हैं, हिंदू लोगों से अलग हैं। तो इन सभी चीज़ों से देखा गया था कि टू नेशन थ्योरी का जो जन्म था वो इनके भाषण से देखा जाता है, जो आगे चलकर जब पाकिस्तान बनाया गया था तो इस थ्योरी को जो भाषण है इसको जो है बेस बनाया गया था जब पाकिस्तान की डिमांड की गई थी। इसके बाद देखिए एक सबसे बड़ा रीज़न माना जाता है मोहम्मद अली जिन्ना का भाषण। मोहम्मद अली जिन्ना ने टू नेशन थ्योरी जो है इसको खुलकर सपोर्ट किया था और खुलकर इसके पक्ष में भाषण दिया था। सबसे पहले इन्होंने भाषण दिया था 22 मार्च 1940 को लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन में इन्होंने कहा था कि देखिए जो हिंदू हैं और जो मुस्लिम हैं ये दो अलग रिलीजियस है, ये दो अलग धर्म के व्यक्ति हैं, अलग धर्म के लोग हैं और अलग धर्म का समुदाय है, और इनकी जो फिलोसफी है ये बिल्कुल अलग है। यानी इनकी जो विचारधाराएं हैं, इनका जो दर्शन शास्त्र है, इनके जो कस्टम है, सामाजिक रीति रिवाज है, इनके जो सांस्कृतिक रीति रिवाज है, इनके जो साहित्य है, वो बिल्कुल अलग हैं एक दूसरे से, विद नो इंटर मैरिज। और इनमें जो है कि अ, आप कह सकते हो इंटर क्लास या इंटर अलग 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 धर्म में जो है शादी नहीं हो सकती है, ठीक है। इनके जो विचारधारा है, इनके जो आइडियाज़ है वो अलग है, कंसेप्ट जो है वो अलग है। तो ऐसी ऐसी बातों को जो है मोहम्मद अली जिन्ना ने उस भाषण के अंदर रखा था, जिससे कि साफ पता चलता था कि जो मोहम्मद अली जिन्ना है वो चाहते थे कि अलग देश बनाया जाए, यानी मुस्लिम लोगों के लिए अलग देश हो, हिंदू लोगों के लिए अलग देश हो। यहाँ तक कि इन्होंने ये तक बोल दिया था भाषण में अपनी कि जो दो धर्मों के लोग हैं वो एक नेशन के अंदर, एक राष्ट्र के अंदर खुश नहीं रह सकते, उन्हें अलग अलग राष्ट्र जो है उन्हें बनाना होगा, उन्हें एक अलग राष्ट्र दिया जाना चाहिए, तभी जो है मुस्लिम को उनके अधिकार मिल पाएंगे। यानी मुस्लिम के अंदर सांप्रदायिकता की भावना को उत्पन्न करने वाले व्यक्ति थे, जिन्होंने कहा कि मुस्लिमों के अधिकार जो है वो कहीं ना कहीं अफेक्ट होते हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में हिंदू जनता ज़्यादा है, इस वजह से हिंदुओं का वर्चस्व ज़्यादा है, इस वजह से मुस्लिमों के अधिकार को छीना जाता है। इस भाषण में इन्होंने ये सब कुछ कहा था, जिससे पता चला था कि जो टू नेशन की थ्योरी है वो सर्वप्रथम किसके द्वारा की गई थी? मोहम्मद अली जिन्ना की। जो राजनीतिक खाका जो तैयार किया गया था पाकिस्तान बनाने का, वो भी किसके द्वारा तैयार किया गया था? मोहम्मद अली जिन्ना के। तो इस प्रकार से टू नेशन की थ्योरी आती है। इसके बाद हम बात करते हैं द पार्टीशन एंड इंडिपेंडेंस, यानी जब पार्टीशन हुआ, विभाजन हुआ तो कैसे हुआ और आज़ादी भारत को कैसे मिली।
आफ्टर द पुअर शोइंग ऑफ द लीग, यानी मुस्लिम लीग, यहाँ पर मुस्लिम लीग है, लीग का मतलब, इन 1937, देखिए 1937 के जब आम चुनाव हुए थे, तो जब तक जनता को ये बिल्कुल प्रभाव नहीं डाल पाए थे कि पाकिस्तान को बनाया जाना है, या मुस्लिम जनता इनसे ज़्यादातर इन्फ्लुएंस हो पाई थी इन फेवर ऑफ पाकिस्तान। 1937 के आम इलेक्शन में जिन्ना की करारी हार हुई थी। जब जिन्ना की आम इलेक्शन में करारी हार हुई, तो यहाँ से जिन्ना बिल्कुल डेस्परेट हो गए थे पाकिस्तान बनाने के लिए, यानी अब इनका दिमाग बिल्कुल बदल चुका था। अब ये बिल्कुल चाहते थे कि पाकिस्तान को बनाना ही होगा, तभी मुस्लिम जनता को उनका अधिकार मिल पाएगा। इसके बाद इन्होंने भारतीय मुस्लिम लीग के नेताओं को अपने मुस्लिम लीग के नेताओं को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट किया। इसके साथ साथ इन्होंने मुस्लिम जनताओं को जागरूक करना स्टार्ट किया। ठीक है, इन्होंने ये बताना स्टार्ट कर दिया कि जो मुस्लिम अधिकार है वो कहीं ना कहीं, ये जो देश है ये हिंदू बहुलता वाला देश है, जहाँ पर मुस्लिम अधिकारों को दबाया जाता है। इस टाइप से इन्होंने बातें जो है करनी स्टार्ट की थी, जिससे कि ये डेस्परेट हो गए थे कि अब हमें पाकिस्तान को बनाना होगा। इन 1945 टू 1946 हुआ क्या था, 1945 और 1946 के जब चुनाव हुए, तो मुस्लिम लीग ने यहाँ पर इतना बेहतर प्रदर्शन किया था। जो मुस्लिम बहुल क्षेत्र था, वहाँ पर 30 की 30 सीटें जो थी, अ, लगभग 30 सीटें जो थी कॉन्स्टिट्यूंसीज में, वो रिजर्व थी, और ये बिल्कुल जीती गई थी किसके द्वारा, मुस्लिम लीग के द्वारा। और यहाँ पर 86.6% जो है मुस्लिम वोट इनको सीधे सीधे मिले थे। एंड 42 आउट ऑफ 509, यानी 509 में से 442 मुस्लिम सीटों पर किसने जीत हासिल की थी, मुस्लिम लीग ने। तो ये जो रिजल्ट आए थे चुनाव के, इन्होंने एक नई दिशा दे दी थी पाकिस्तान बनाने के लिए। तो यहाँ से स्टार्ट हो गया था कि पाकिस्तान अब जो है बिल्कुल बनाया जाएगा। पाकिस्तान ही है जहाँ पर मुस्लिमों को, यानी ये एक धर्म के आधार पर बना हुआ देश है जहाँ पर मुस्लिमों को उनका पूरा अधिकार मिल पाएगा। तो यहाँ से साफ हो गया था 1945 और 46 के जो आम चुनाव हुए थे। अब देखिए होता क्या है, जब 1946 की कैबिनेट बनी, इस कैबिनेट ने एक प्रस्ताव रखा कि देखिए मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में जो दीवार खड़ी हो रही है धर्म को लेकर के, या इनके नेताओं के बीच जो दीवार खड़ी हो रही है, इसको तोड़ना होगा, इस दीवार को, और इनको आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लेना चाहिए। बट ऐसा जो है होता नहीं है, कॉम्प्रोमाइज़ हो नहीं पाता, कॉम्प्रोमाइज़ फेल हो जाता है। काफ़ी मशक्क़त के बाद ये कॉम्प्रोमाइज़ फेल हो जाता है, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता, यानी मुस्लिम लीग के नेताओं के बीच और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पाता। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान बनाने की मांग पर अपने अड़े रहते हैं। इधर जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो लीडर्स थे, जैसे गांधी जी हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, ये सभी जो थे ये चाहते नहीं थे कि जो भारत है वो अलग अलग देश, दो देश, टू नेशन थ्योरी के अंदर बट जाए, यानी दो देशों के बीच में बट जाए। यहाँ की जनता जो है वो प्रभावित हो इस चीज़ से। ये जो व्यक्ति थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये पार्टीशन के खिलाफ थे, यानी विभाजन के बिल्कुल खिलाफ थे। इधर मोहम्मद अली जिन्ना पार्टीशन के पक्ष में थे, वो चाहते थे कि पाकिस्तान बनाया जाए। और ये जो नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, ये चाहते थे कि पार्टीशन भारत का ना हो, भारत एक संपूर्ण देश बने बिल्कुल। द सिचुएशन रैपिडली, अब हुआ क्या, देखिए सिचुएशन जो है बिल्कुल ख़राब हो जाती है। कब, 1946 में, 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे चलाया जाता है, किसके द्वारा, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा। मोहम्मद अली जिन्ना ने 1946 अगस्त में एक डायरेक्ट एक्शन डे चलाया, यानी इनका मतलब कहने का ये था कि करो या मरो वाला जो स्थिति है वो मुस्लिम के लिए आ गई है। ऐसा कह कर के इन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे चलाया, जिससे हुआ क्या, पंजाब में और बंगाल में यहाँ पर भारी हिंसा हुई, भारी लोगों के बीच तनाव बढ़ा, लोगों के बीच दंगे भड़के, सांप्रदायिक दंगे भड़के, जिससे नुकसान काफ़ी ज़्यादा हुआ। भारी ब्लड फ्लो हुआ, ब्लड लॉस हुआ, यानी कि रक्तपात हुआ, प्रॉपर्टी का लॉस हुआ, वायलेंस हुई, रेप्स हुए खूब, बहुत ज़्यादा, मतलब स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई थी। अब ये सब कुछ भारतीय राष्ट्रीय जो कांग्रेस के जो नेता थे, नेहरू जी हो गए, गांधी जी हो गए, और जो अदर नेशनलिस्ट लीडर्स थे, यानी कि जो राष्ट्रवादी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो सब ये सब कुछ देख रहे थे। अब ये सब कुछ देखने के बाद उन्होंने उन्होंने कहा देखिए सबसे पहले हमारे लिए क्या होगा, सबसे पहले हमें लॉ ऑर्डर को मेंटेन करना होगा, यानी कानून व्यवस्था को हमें मेंटेन करना होगा। और कानून व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए और इस सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए हमें जो है एक्सेप्ट करना होगा इस पार्टीशन को।
तो यहाँ पर आकर के जब मजबूर हो गई है तो इन्होंने पार्टीशन को एक्सेप्ट किया। इन्होंने कहा ठीक है, हम पार्टीशन के लिए तैयार हैं, पर आपको ये सांप्रदायिक दंगे और ये कानून व्यवस्था का जो ये कानून व्यवस्था को ना मानना, ये सब कुछ बंद करना होगा। हम ठीक है, हम पार्टीशन करने, विभाजन के लिए तैयार है। यहाँ तक कि इस समय भी जो चरमपंथी नेता थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के, वो बिल्कुल पक्ष में नहीं थे कि भारत का विभाजन हो। पर सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि सांप्रदायिक दंगे भड़क गए थे, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन नहीं हो पा रहा था। इसकी वजह से इनको जो है मानना पड़ा कि ठीक है, हम विभाजन के लिए तैयार हैं। फाइनली होता क्या है, फाइनली एक्चुअल डिवीज़न कर दिया जाता है भारत और पाकिस्तान का। इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न कर दिया जाता है अंडर द माउंट बेटन प्लान। और उस समय जो भारत के वायसराय थे वो थे माउंट बेटन। माउंट बेटन को आप जानते हो, ये अंतिम वायसराय के रूप में जाने जाते हैं भारत के। यानी ब्रिटिश जो व्यक्ति थे जिन्होंने भारत पर अंतिम रूल चलाया था वो थे माउंट बेटन। इनके नेतृत्व में जो है वो प्लान तैयार कर दिया जाता है, खाका तैयार कर दिया जाता है। 3 जून 1947 को इस खाके को अ, जो है एक्सेप्ट कर लिया जाता है, इस खाके को प्रस्तुत कर दिया जाता है 3 जून 1947 को। द बॉर्डर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज डिटरमाइंड बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट कमिश्नर। और एक ब्रिटिश गवर्नमेंट कमिश्नर के द्वारा जो है बॉर्डर जो है वो बॉर्डर की रिपोर्ट जो है वो तैयार कर दी जाती है, जिसके द्वारा भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था। अब ये किसके द्वारा किया गया था, आप सभी जानते हो भारत और पाकिस्तान को कौन सी लाइन बांटती है, रेड क्लिफ लाइन। रेड क्लिफ लाइन, इसकी जो रिपोर्ट थी, रेड क्लिफ लाइन को जो बनाने वाले व्यक्ति थे वो कौन थे, वो थे लंदन के एक लॉयर सर साइरिल रेड क्लिफ। इनके नाम पर ही इस बॉर्डर की लाइन का नाम जो है वो रखा गया था। इन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, रेड क्लिफ नाम की जो ये थी, इसके नाम पर रखा गया था रेड क्लिफ साइरिल, जिन्होंने इस रिपोर्ट को लिखा था। देखिए बंटवारा हो जाता है, ईस्ट पाकिस्तान बनाया जाता है और वेस्ट पाकिस्तान बनाया जाता है। दो पाकिस्तान उस समय बने थे, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। क्यों बने थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था धर्म के आधार पर। धर्म के आधार पर हुआ था। तो ईस्ट पाकिस्तान यानी कि जो आज के नाम पे बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। और वेस्ट पाकिस्तान ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र था। बीच में था हमारा प्यारा भारत, ये हिंदू बहुल क्षेत्र था। तो दो पाकिस्तान बनाए गए, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान आज के समय बांग्लादेश है, जो कि 1971 में भारत के द्वारा वेस्ट पाकिस्तान से इसको आज़ाद कराया गया था। इसकी एक अलग थियोरी है, जब इसको आज़ाद कराया गया था, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था बांग्लादेश को आज़ाद कराने में, तो हमें इस चीज़ को स्टडी नहीं करना है। आज के समय हम जानते हैं कि ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश के रूप में है, पर 1947 का जब विभाजन हुआ था तो उस समय दो पाकिस्तान बने थे, हमें ये याद रखना है इस चैप्टर के अंदर। 1947 में विभाजन हुआ था, उसमें दो पाकिस्तान बने, यानी ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश, ठीक है। उसके अलावा था हमारा भारत। भौगोलिक दृष्टि से ये बंटवारा जो है उस समय हुआ था। इसके बाद देखिए हुआ क्या था, जब बंटवारा हो गया, रेड क्लिफ लाइन बन गई, तो लोगों के बीच भारी कन्फ्यूज़न पैदा हो गई थी कि भाई धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है तो मुस्लिम लोगों को यहाँ जाना होगा। हालांकि भारत में ऐसा नहीं था, भारत में कहा गया था कि जो मुस्लिम चाहते हैं कि वो यहीं पर रहे वो रह सकते हैं। लेकिन मुस्लिमों के अंदर पहले से ही सांप्रदायिकता की जो भावना थी उत्पन्न हो चुकी थी, तो उन्होंने भारत को छोड़ने का फैसला किया था। तो मैसिव पॉपुलेशन यानी एक बड़े तादाद में जो जनसंख्या थी, उन्होंने उनका एक्सचेंज हुआ आपस में। बड़े तादाद में जनता जो थी उस महीने के दौरान इमीडिएटली क्रॉस करे, उन्होंने बॉर्डर को क्रॉस किया, जिसमें बहुत ज़्यादा लड़ाई दंगे ब्लड शेड यानी रक्तपात हुआ, वायलेंस हुआ, हिंसा हुई काफ़ी ज़्यादा। मतलब लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल ख़राब हो गया था उस समय। वैन द बॉर्डर लाइन्स वर स्टैब्लिश, यानी जब बॉर्डर लाइन रेड क्लिफ लाइन जब बना दी गई, तो उस महीने के द्वारा जब जनता का जो आदान प्रदान हुआ, हिंदुओं का पाकिस्तान आ रहा। देखिए पाकिस्तान से कौन आए थे, हिंदू आए थे, सिख आए थे। क्योंकि जो उस समय लाहौर था, लाहौर वाला जो पंजाब था, वहाँ पर मोस्टली सिख रहते थे। तो इन सिखों ने पलायन किया हिंदुस्तान वाले पंजाब की तरफ। तो यहाँ से उन्होंने बॉर्डर जब क्रॉस किया तो भारी रक्तपात हुआ, वायलेंस हुई, हिंसा हुआ। लगभग माना जाता है कि 14.5 मिलियन पीपल्स ने बॉर्डर को क्रॉस किया था उस समय। 14.5 मिलियन का मतलब है लगभग 1,45,00,000, लगभग 1,45,00,000 लोगों ने बॉर्डर को क्रॉस किया था। जिसमें से ये टोटल जनसंख्या थी जो पाकिस्तान से इंडिया आई थी और इंडिया से पाकिस्तान गए थे। अकॉर्डिंग टू 1951 सेंसस, जब अगर हम बात करें 1951 में जो जनगणना हुई थी, इनका मानना ये था
कि लगभग 72,26,000 लोग जो थे, जो 72,26,000 मुस्लिम्स थे, वो पाकिस्तान गए थे इंडिया से। यानी इतने लोग इंडिया से पाकिस्तान गए थे, ये मुस्लिम्स थे टोटली। और 72,49,000 हिंदू और सिख थे, यानी हिंदू और सिख थे जो इंडिया आए थे पाकिस्तान से। तो लगभग 14.5 मिलियन लोगों ने बॉर्डर को जो है क्रॉस किया था। और मैसिव, आप कह सकते हो, हिंसा हुई थी, ब्लड शेड हुआ था, काफ़ी रक्तपात हुए थे, ट्रेनें लूटी गई थी, रेप हुए, दबा खूब खूब जो है हिंदुस्तान का नुकसान हुआ था। सबसे बड़ी वजह क्या थी? ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, जिन्होंने लास्ट में जाते समय डिवाइड वाली जो पॉलिसी इन्होंने अपनाई थी। इसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना, जिन्होंने पाकिस्तान बनाने की मांग रखी, टू नेशन थ्योरी को लेके आए। तो इन सभी चीज़ों से जो है भारत का बहुत ज़्यादा मैसिव नुकसान हुआ था, जिसकी वजह से आज दो देश, जिसकी वजह से उस समय दो देश बन गए। एक पाकिस्तान बना, एक भारत बना, जिसकी वजह से आज भी इन दोनों देशों के बीच तनाव रहता है। तो यहाँ पर हमारी वीडियो ख़त्म हो जाती है, यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।